ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। क्योंकि सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है बेटा, वो फर्स्ट ईयर के मुकाबले में इसकी जो बुक है उसमें जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से ज़रा चेंज है, पैटर्न भी चेंज है, बोर्ड पैटर्न भी चेंज है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ ताकि आप जब स्टार्ट करें तो आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के दो मेन पोर्शन हैं, इनऑर्गेनिक पोर्शन और ऑर्गेनिक पोर्शन। टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 11 हैं। इनको दो पोर्शंस में आपने डिवाइड किया है, यूँ समझ लो कि तकरीबन हाफ हाफ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप इनिशियल 5 चैप्टर्स को डिस्कस करोगे, ठीक है, जिनके नाम आपके सामने मेंशन है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन 5 चैप्टर्स के बाद चैप्टर नंबर 6 से लेकर 11 तक जो 6 चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड किया है, जो कि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ने होते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर हाइड्रोकार्बन हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं, फिर डेफिनेटली आगे से ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो टास्क होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि डेफिनेटली आप इसको फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर रहे होते हो, फर्स्ट टाइम आप इसको पढ़ते हो। 9th में इसका एक छोटा सा टॉपिक है, एक चैप्टर है छोटा सा, उसको आप डिस्कस करते हो, लेकिन बहरहाल वो तो अभी तक भूल भी चुके होते हैं। तो इसमें तो बहुत ही हाई लेवल के ऊपर आप ये सब कुछ पढ़ना होता है, तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क होता है आप लोगों के लिए, तो इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन देनी पड़ती है। तो ये है आपका सिंपल डिवीजन आपकी बुक की। अब ज़रा चलते हैं आपके पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न भी काफ़ी मुश्किल है, थोड़ा टफ है इसमें। सिचुएशन इसमें ये है, पहली बात तो ये कि फर्स्ट ईयर की तरह सेकेंड ईयर में किसी किस्म के कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते, ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी किस्म के कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते। ओके, सेक्शन यस ए सर। सेक्शन ए जो है उसमें एमसीक्यूज हैं, 17 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे और 17 ही आपने अटेम्प्ट करने होंगे, सिंपल। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस सेक्शन के अंदर दो फर्दर सेक्शन होते हैं। इनऑर्गेनिक का सेक्शन अलग होता है और ऑर्गेनिक का अलग होता है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑर्गेनिक में भी सूरत हाल तकरीबन सेम ही है, 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों पार्ट्स की तैयारी करनी है अगर आपने सेक्शन बी को कवर करना है, यानी ऑर्गेनिक भी तैयार करना है और इनऑर्गेनिक भी तैयार करना है। यही कंडीशन बिल्कुल सेम होती है सेक्शन सी में, लॉन्ग क्वेश्चंस में। इसमें भी इनऑर्गेनिक पार्ट अलग होता है और ऑर्गेनिक का पार्ट जो होता है वो अलग होता है। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, एक अटैम्प्ट करना होता है इनऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में भी 2 क्वेश्चन होते हैं और 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। लेकिन ये जो 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है इसके बकायदा पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। तो ये आपका पैटर्न है। फर्स्ट ईयर से ये चेंज इसलिए है कि फर्स्ट ईयर में कोई पोर्शंस होते ही नहीं थे, बस टोटल आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस होते थे, ठीक है ना, 16 क्वेश्चन होते थे, 10 अटैम्प्ट करने होते थे अभी भी यहाँ पर ऐसे ही है, 16 है, 10 अटैम्प्ट करने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक के अलग अटैम्प्ट करने और ऑर्गेनिक के अलग अटैम्प्ट। तो ये है आपकी पेपर पैटर्न या पेपर जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से। ओके, तो बेटा ये आपका सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें हम बात करेंगे इन टॉपिक्स को, ये आउटलाइंस हैं या कंटेंट्स हैं आपके चैप्टर 1 के। इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एक टॉपिक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के कुछ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पीरियोडिक टेबल या डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स या पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए, कुछ लॉज डिस्कवर किए हैं, कुछ लॉज स्टेट किए हैं। वो लॉ यहाँ पर हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जिसमें डॉबरिनर क्लासिफिकेशन है, नीलैंड है, लॉथरमेयर है, मेंडलीफ है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसमें ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप को इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। एक टॉपिक आपके पास है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, और एक टॉपिक आपके पास है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के नाम से। तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट की आसानी के लिए हम आपको ये समझा देते हैं कि बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल यानी ऐसा टेबल, नाम आपने ये पहले भी सुना होगा
कि ये वो टेबल होता है जिसमें हम जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होते हैं उनको बकायदा प्लेस करते हैं, उनको बकायदा रखते हैं। तो उस टेबल को हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल का। तो उसमें जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होते हैं, अब तक जो 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो उन सब के सब एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करते हुए उस टेबल में प्लेस करते हैं। उस टेबल के बारे में इस पूरे चैप्टर में आपसे इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दी जाएगी। अब इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, जो पहली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम इसको एक नाम देते हैं, हम इसको बोल देते हैं कि ये हिस्ट्री है, यानी कि ये बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है कि कैसे पीरियोडिक टेबल जो है वो बना, मैन्युफैक्चर हुआ, किन किन साइंटिस्ट ने किस किस तरीके से अपने लॉज को डिलीवर करते हुए इसको बनाया। तो ये इसकी बेटा क्या है, बैकग्राउंड है, इसकी हिस्ट्री है। यहाँ से मॉडर्न टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और जो अगले जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सब के सब जो हैं ये आते हैं प्रेजेंट के अंदर, कि अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस तरह का, यानी कि अभी जो टेबल आपके पास प्रेजेंट है, पीरियोडिक टेबल जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वो किस तरह का है, उसमें किस तरह हम लोग एलिमेंट्स को रखते हैं, किस तरह उसको प्लेस करते हैं, किस तरह उसको पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो आपके चैप्टर के दो पोर्शन है, एक में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और एक में जो प्रेजेंट कंडीशन है हम वो पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो डेफिनेटली हिस्ट्री नहीं पढ़ते, क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है समझाने में। तो पहले हम प्रेजेंट कंडीशन पढ़ते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन में पीरियोडिक टेबल हमें किस तरह का नजर आता है और कैसा होता है, और इसमें एलिमेंट्स को हम किस तरीके से प्लेस करते हैं। तो उसके लिए आपको जो टर्मिनोलॉजी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो बेसिक चीजें हैं, वो तीन चीजें हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपको वो चीज समझ में आए। ब्लॉक नंबर 1 पे, उसके बाद पीरियड्स, और फिर क्या है बेटा, ग्रुप्स है। तो याद रखिएगा ये तीन टर्म्स हैं, इनको कैसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो आपको बताते रहते हैं साथ साथ। ब्लॉक्स, ठीक है। अब ब्लॉक में याद रखिएगा कि आपका जितना भी टेबल है, ये देखें, ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाई है आपके पूरे के पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है भी इसी तरह का। इसमें बेटा टोटल तौर पर इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया, 4 पोर्शंस में इसको हमने डिवाइड किया। ओके, इसको हमने डिवाइड किया बेटा 4 पोर्शंस में डिवाइड किए, लेफ्ट, राइट, मिडल, बॉटम। इन पोर्शंस को फिर हमने नाम दिया बेटा ब्लॉक्स का। किसका नाम दिया, ब्लॉक्स का नाम दिया। अब क्या ब्लॉक्स हैं, कौन कौन से, एस, पी, डी एंड एफ। अब इसमें जो लेफ्ट के ऊपर होगा वो एस ब्लॉक है, जो राइट के ऊपर है वो पी ब्लॉक है, जो मिडल में है वो डी ब्लॉक है, और जो बॉटम के अंदर है डाउनवर्ड जो है वो है एफ ब्लॉक। तो टोटल सबसे पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि आपका जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, इसको ओवरऑल जो है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। नाम याद रखिएगा, एस पी डी एफ। एस लेफ्ट पे है, राइट पर पी है, मिडल में डी है, और बॉटम पे क्या है बेटा, एफ ब्लॉक। इसके अलावा जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, इसको एक नाम देते हैं हम सब ग्रुप ए का, या ए फैमिली भी बोलते हैं और सब ग्रुप ए भी बोलते हैं। यानी एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को मिलाकर बोला जाएगा सब ग्रुप ए या ए फैमिली बोला जाएगा। जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं, इनको बोला जाता है मिलाकर सब ग्रुप बी या फिर बी फैमिली बोला जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 सब ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए के अंदर 2 ब्लॉक्स होते हैं, एस और पी, और सब ग्रुप बी के अंदर 2 ब्लॉक्स होते हैं, डी एंड एफ। टोटल जो ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे पास 4 हैं, एस पी डी एफ। अब इसका जो नाम रखा गया है एस पी डी एफ, वो आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि इसका नाम किसके बिहाफ पर रखा जाता है। नेक्स्ट वन, पीरियड्स। आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी हॉरिजेंटल लाइंस हैं, यानी कि इस तरीके से यहाँ से इस तरह लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जितनी भी आपके पास ये लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये जो लाइंस हैं ये कहलाती हैं बेटा पीरियड्स कहलाती हैं। यानी हॉरिजेंटल लाइंस, हॉरिजेंटल रॉज जो होती हैं, ये कहलाती हैं बेटा पीरियड्स कहलाती हैं। ये पीरियड्स की जो क्वांटिटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, MPT का मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें जो इसकी क्वांटिटी है वो 7 है। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पीरियड्स यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। हॉरिजेंटल लाइंस, ग्रुप्स,
जो वर्टिकल लाइंस होती हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम जो लाइंस होती हैं किसी भी ब्लॉक के अंदर, चाहे वो पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, एस ब्लॉक हो, जहां पर भी हो, जो टॉप टू बॉटम इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस है, सॉरी वर्टिकल लाइन जो आपके पास प्रेजेंट है किसी भी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में, वो कहलाती है बेटा क्या, वो कहलाती है ग्रुप्स कहलाती है। ग्रुप टोटल कितने होते हैं, 16 ग्रुप्स होते हैं टोटल, टोटल है 16 ग्रुप्स हैं। उसमें से 8 ग्रुप जो होते हैं वो सब ग्रुप ए में होते हैं, और 8 जो होते हैं वो सब ग्रुप बी में होते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो 16 हैं। 8 ग्रुप्स आते हैं बेटा ए सब ग्रुप में, और 8 ही ग्रुप आएंगे बेटा किसमें, बी सब ग्रुप में। दोबारा एक दफा ओवरव्यू दे देते हैं। तो ब्लॉक जो है वो टोटल बेटा 4 है। एस पी डी एफ, राइट लेफ्ट के ऊपर एस ब्लॉक है, राइट के ऊपर आपका पी ब्लॉक है, मिडल में डी ब्लॉक है, और डाउनवर्ड जो है वो एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक को जब मिलाते हैं आपस में तो हम उसको बोलते हैं सब ग्रुप ए। डी और एफ को मिला के बोलते हैं बेटा सब ग्रुप बी बोलते हैं। ओके। जो आपके पास पीरियड्स हैं, पीरियड्स होते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, पीरियड जो है आपके पास वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं इस तरीके से, लेफ्ट टू राइट की तरफ जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इस तरीके से, इनको बोला जाता है, ये कहलाते हैं बेटा पीरियड्स। इनकी क्वांटिटी जो है हमारे पास है वो कितनी है, वो 7 है। ग्रुप बोलते हैं बेटा वर्टिकल कॉलम से टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ ये जो इस तरीके से लाइंस नजर आ रही हैं आपको, ये कहलाती हैं बेटा ग्रुप्स कहलाती हैं। ये इनकी क्वांटिटी जो टोटल होती है वो कितनी होती है बेटा, वो 16 होती है। इन 16 को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 8+8। 8 ए ब्लॉक ए फैमिली में आते हैं या ए सब ग्रुप में आते हैं, और जो बी 8 होते हैं वो बी फैमिली के अंदर आते हैं। यानी 1 ए से लेकर 8 ए तक, और 1 बी से लेकर 8 बी तक। तो ये है इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको आपके मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के बारे में दी गई है, ब्लॉक के लिहाज से, पीरियड के लिहाज से, और ग्रुप के लिहाज से। अब जब इस ब्लॉक को, इन पीरियड्स को और इन ग्रुप को आपस में, तीनों डायग्राम्स को जब आपस में मिला देते हैं तो कंडीशन कुछ इस तरह बनती है हमारे पास। ठीक है, ये देखिए अब इसमें ये टेबल जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है ये, इसमें आपको अब मजीद इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आप देखिए कि अब मैं दोनों डायग्राम्स को अपने से साथ साथ लेके चलता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए जो प्रीवियस में आपने पढ़ा ये ब्लॉक्स, एस ब्लॉक ये पढ़ा आपने। अब अगली डायग्राम में देखें, ये देखें ये एस ब्लॉक है, ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है बेटा, ये एस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर वापस जाते हैं प्रीवियस में। अब एस ब्लॉक को आपने दो ग्रुप में डिवाइड किया, ये 1 और ये 2। ठीक है, लाइंस आप देख सकते हैं, ये एस ब्लॉक था, इसको मैंने दो लाइंस में डिवाइड किया, दो वर्टिकल कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, दो कॉलम में डिवाइड किया। तो आप जिरागिरा में देख सकते हैं, ये देखिए मैंने डिवाइड किया इसको, ये पहला कॉलम है और ये बेटा क्या है इसका बेटा, दूसरा कॉलम। वापस चलते हैं, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को देखें, ये देखें ये डिवाइड किया गया 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम में डिवाइड किया। अब ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये आपका टोटल पी ब्लॉक है, ये पूरे का पूरा, ये टोटल पूरा पी ब्लॉक है, ये देखें ये पूरा पी ब्लॉक है। इसको डिवाइड किया गया 6 कॉलम्स में, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, 6 कॉलम में इसको डिवाइड किया गया। इसी तरीके से अगर सेंट्रल पोर्शन को देखा जाए, सॉरी डी ब्लॉक को देखा जाए, तो डी ब्लॉक को यहाँ पर डिवाइड किया गया, टोटल काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 कॉलम्स हैं जो कि बनाए गए। अब अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 कॉलम्स यहाँ पर बनाए गए। तो इस तरीके से बेटा अगर देखा जाए तो इन ब्लॉक्स को और इन ग्रुप्स को मिलाया गया तो हमारे पास ये जो है डायग्राम है ये आपके सामने बन रही है। अब जरा पीरियड की बात भी कर लेते हैं। जिस तरह आपको पीरियड में समझाया गया था कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं कुछ, जो कि लेफ्ट टू राइट की तरफ जो है वो मूव कर रही होती हैं। तो इन लाइंस को हमने यहाँ पर बनाया, ये देखिए ये पहला, ये आपके पास पहला पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये क्या बेटा, ये 7 पीरियड आपके पास है। तो इस तरह उन सब ग्रुप को और पीरियड को और ब्लॉक को मिलाकर ये आपका मॉडर्न पीरियड टेबल बनाया जाता है। अब इसमें मैंने बहुत सारे कॉलम्स जो है यहाँ पर, ये देखें ये कुछ बॉक्सेस हैं, ये मैंने खाली छोड़ दिए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं है, ये सारे एलिमेंट बेटा डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे हैं जिनका हमें आगे चलकर जरूरत पड़ेगी, तो मैंने सिर्फ उनको मेंशन किया है। ठीक है, अब हर एक बॉक्स के अंदर एक एलिमेंट को रखा जाएगा डेफिनेटली, और ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर रखे जाते हैं इनको जो अरेंज किया जाता है वो उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, 1, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ पर हीलियम को रखेंगे।
लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो यहाँ पर इसको रखेंगे, फिर बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, 6 है। तो ये सीक्वेंस के लिहाज से सारे एलिमेंट्स रखे जाते हैं और सबसे लास्ट एलिमेंट यहाँ रखा जाता है ऑर्गेनिजोन 118, 118 एलिमेंट एटॉमिक नंबर है इसका, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो इस तरह इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर प्लेस किया जाता है। अब जरा मजीद आते हैं ग्रुप के ऊपर। जैसा कि हमने आपको कहा था कि यहाँ पर ब्लॉक्स हैं 4, वो बता दिया आपको बेटा, ये एस ब्लॉक है, ये आपके पास पी ब्लॉक है, ये आपका मिडिल में डी ब्लॉक है और डाउनवर्ड ये कि आपका एफ ब्लॉक। पीरियड बता दिए। अब जरा ग्रुप की बारी है। आपको बताया गया था कि ग्रुप जो है हमारे पास है वो 16 ग्रुप है टोटल। ये इस पर जरा आप कंसंट्रेशन दीजिएगा जरा अच्छी तरीके से। 16 ग्रुप है आपके पास टोटल, ठीक है। उन 16 ग्रुप में से 8 ग्रुप जो है वो ए फैमिली में आते हैं, यानी कि ए सब ग्रुप में आते हैं, और 8 जो आते हैं वो बी सब ग्रुप में आते हैं। आप जरा इसको चेक करते हैं, या देखिए, क्योंकि हमने आपको बताया था पीछे कि जो एस ब्लॉक होता है और जो पी ब्लॉक होता है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ए फैमिली, या इसको बोलते हैं ए सब ग्रुप। इसलिए यहां से हम शुरू करेंगे इसका। ये जो पहला ग्रुप होता है इसका नाम देंगे हम फर्स्ट ए, यानी कि 1A बोलेंगे इसको। जो सेकंड ग्रुप है इसको बोलेंगे 2A। जो थर्ड ग्रुप है इसको बोलेंगे 3A। ये है 4A, यहाँ पर 5A, ये 6A, ये 7A और ये हो गया 8A। यानी जो ए फैमिली में या ए सब ग्रुप में टोटल 8 ग्रुप हैं, 2 यहाँ पे होते हैं, ठीक है, 1 और 2, और बाकी जो 6 होते हैं वो यहाँ होते हैं, 3 4 5 6 7 और ये 8 होते हैं। तो टोटल बन गए ये 8 ग्रुप बन गए 1A से लेकर 8A तक। इसमें 2 जो होते हैं वो एस ब्लॉक में होते हैं और जो 6 होते हैं वो पी ब्लॉक में होते हैं। अब ये सारी बातें जो छोटी छोटी आपको बताई जा रही है, ये अपने माइंड में रखिएगा, या आगे हर चैप्टर में इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ से मांगी जाएगी, इसलिए आपको मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ। इसको सबको आपने याद रखना है। अब रिपीट कर लेते हैं एक दफा। देखिए, आपको यहाँ बताया गया था कि सब ग्रुप ए जो है उसमें 2 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। अब ए सब ग्रुप के अंदर टोटल ग्रुप कितने, 8 ग्रुप हैं, 1A से लेकर 8A तक। तो अब इसका जो जिक्र हमने करेंगे वो यहाँ किया कि भाई ये 2 ब्लॉक हैं, एक ये आपके पास एस ब्लॉक है, ये आपके पास बेटा पी ब्लॉक है। अब एस और पी को मिलाकर बोलते हैं ए सब ग्रुप। अब इसमें टोटल 8 ग्रुप हैं, तो ये हमने यहाँ से शुरू किया, 1A, 2A, 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह ये 8 के 8 ग्रुप यहाँ पर जो है वो प्लेस्ड हो। यहाँ तक बेटा कोई कन्फ्यूजन अगर है आपको तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं, अनम्यूट करें अपने आप को और मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना है यहाँ तक फिलहाल, तो आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जी हिफ्जा, वरीशा, कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ओके तो फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट वन, अब हम बात करेंगे सब ग्रुप बी के बारे में। ये थोड़ा मुश्किल भी है, जरा देखिएगा इसको। सब ग्रुप बी की बात करेंगे। सब ग्रुप बी में 2 ब्लॉक्स हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये 2 ब्लॉक्स हैं सब ग्रुप बी में, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, याद रखिएगा। और इसमें 8 ग्रुप हैं, 1B से लेकर 8B तक। अब ये कहाँ रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं, जरा वो देखिए। ये देखिए, अब ये आपके पास इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसमें ग्रुप 8 होते हैं। ग्रुप कितने बेटा, 8 हैं, लेकिन इसमें हम जो कॉलम बनाते हैं वो 8 नहीं बनाते बल्कि 10 बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ए फैमिली में या ए सब ग्रुप में ग्रुप 8 होते हैं, तो हम कॉलम भी 8 ही बनाते हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर 8 तक। लेकिन बी फैमिली में या बी सब ग्रुप में ग्रुप 8 हैं, लेकिन हम जो कॉलम ड्रॉ करते हैं वो 10 करते हैं। उसकी लॉजिक क्या है अरे आपको बताते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हम यहाँ से करते हैं, ये ठीक है ना, नजर आ रहा होगा आपको, ये 1B यहाँ से करते हैं, यहाँ से नहीं करते हम स्टार्ट, ये यहाँ से करते हैं 1B, 1B, 2B, उसके बाद फिर यहाँ जाते हैं 3B, 4B, 5, 6, 7। उसके बाद ये तीनों जो ग्रुप हैं ये वाले, इनको बोलते हैं 8P, 8B और 8B। ये आपके पास पॉइंट याद रखिएगा, ये गलती से नहीं लिखा हुआ, ये नाम ही इनके ये हैं, 8B, 8B और 8B। इस तरह 10 कॉलम्स को हम 8 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब मैं आपको दोनों रीजन देता हूं इसके कि सर इसका नंबर आपने यहां से क्यों शुरू किया, 1B से, यहां से क्यों नहीं शुरू किया। तो बेटा एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो ए सब ग्रुप हो चाहे वो बी सब ग्रुप हो,
किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हम ये देखते हैं कि इन एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, जब इनका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उनको उसी ग्रुप में रखते हैं और उस ग्रुप का वही नाम रखा जाता है। मतलब ये कहने का कि जैसे ये जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, जस्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम फर्स्ट ए ग्रुप में रखते हैं। ठीक है। या इस ग्रुप का जो नाम रखा जाता है फर्स्ट ए ग्रुप, वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह ये जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इनको टू ए ग्रुप में रखा गया। जिनके आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको थर्ड ग्रुप में रखेंगे। 4, 5, 6, 7 और 8, ये सारे के सारे जो तरतीब होती है ये इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आगे से आगे चलते रहते हैं। यानी एट्थ ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एट्थ इलेक्ट्रॉन। अब जरा हम यहाँ बात कर लेते हैं बी फैमिली पे, बी सब ग्रुप पे, कि ये जो स्कैंडियम, ये जो एलिमेंट है, कि इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी थी वो ना तो 1 थी ना 2 थी, बल्कि कितनी थी, 3 थी। तो इसलिए इस एलिमेंट को जब इस ग्रुप में रखा गया तो इस ग्रुप का जो नंबर है वो रखा गया थर्ड बी, ना कि फर्स्ट बी और सेकंड बी रखा गया। थर्ड बी रखने की वजह क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है बेटा, वो 3 होती है, इसलिए इसको रखा जाता है बेटा थर्ड बी ग्रुप में। कॉपर जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसके फर्स्ट बी ग्रुप में रखते हैं। जो आपके पास जिंक है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसको सेकंड बी ग्रुप में रखा जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर 1b और 2b जो नंबर्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट नहीं करते। तो ये छोटा सा पॉइंट हमेशा याद रखना, बड़े काम का पॉइंट है ये, कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जो एलिमेंट जिस ग्रुप में बेटा प्रेजेंट होते हैं, उनको उस ग्रुप में रखने की वजह ये होती है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको उसी ग्रुप के नंबर के साथ एडजस्ट किया जाता है या रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट आपके पास ये आता है कि सर इन सब के सब तीनों ग्रुप का नाम सेम क्यों रखते हैं। उसकी वजह है इनकी प्रॉपर्टीज, कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो किसी हद तक आपस में सिमिलर होती है, इसलिए सब के सब एलिमेंट्स को हम एक ही ग्रुप में प्लेस करते हैं और इन सबको एक ही नाम देते हैं, 8b और 8b का नाम दिया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसके जरिए आपको बताया गया कि एलिमेंट्स को कितने ग्रुप्स में और कितने पीरियड्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। नो सर। बस आप लोगों ने जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी इसी तरीके से आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट जो हम अगर देखें तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये चीज, ये छोटी सी कैलकुलेशन है काउंटिंग के लिहाज से, मैथमेटिकल है, ये तरह थोड़ा देख लीजिएगा इसको जरा कि क्या इसमें हो रहा है। 5 मिनट के लिए इसको जरा देखिए। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये यूँ समझ लीजिए कि उसमें किस ग्रुप में, किस फैमिली में, किस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं उसको बताया जा रहा है। ठीक है, मैं प्रीवियस दिखाता हूँ आपको। देखें यहाँ बताया गया है कि सब ग्रुप ए, इसमें 2 ब्लॉक होते हैं एस और पी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि सब ग्रुप ए मतलब ए फैमिली में 2 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, फिर एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, 1A एंड 2A। ये आपको कहाँ बताया मैंने बेटा, ये आपको मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में यहाँ बताया इस जगह। ये फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई एस ब्लॉक के अंदर टोटल ग्रुप कितने, 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप। ठीक है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, वापस चलते हैं पीछे, ये देखिए पी ब्लॉक ये है पूरा का पूरा, थर्ड ए से लेकर 8th ए तक, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके पास आता है पी ब्लॉक आता है।
तो ये आपको यहाँ बताया गया कि पी ब्लॉक में टोटल थर्ड ए से लेकर एट्थ ए तक यहाँ पर ये ग्रुप होते हैं। अब आगे चलते हैं, ये एलिमेंट्स की क्वांटिटी है कि फर्स्ट ए में कितने एलिमेंट्स हैं और सेकंड ए में कितने एलिमेंट्स। बहुत आसान है, प्रीवियस चलते हैं। ये देखिए, ये एलिमेंट्स हैं इसके पास, ये एलिमेंट की क्वांटिटी है। कैसे पता करेंगे भाई, जितने पीरियड होते हैं उतने ही एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जितने पीरियड होंगे उतने बॉक्सेस बनेंगे, जितने बॉक्स होंगे उतने एलिमेंट्स होंगे। तो 7 एलिमेंट्स हैं जनाब पहले ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में कितने जनाब, जनाब 6 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं होता इसका एलिमेंट। ठीक है, तो 6 इसमें है और 7 इसमें, यह क्वांटिटी आपको यहाँ शो की गई। 7 है और प्लस में कितने बेटा 6, तो टोटल कितना हो गया बेटा 13 हो गया। तो मतलब यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दिया गया है टोटल प्योरी टेबल का। पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, थर्ड ए से लेकर 8 तक काउंटिंग करते हैं, देख लीजिए। ये 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं एक लाइन में। दूसरी लाइन में 6 आएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 6 आएंगे, ठीक है ना यहाँ तक। और ये एक एलिमेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 36 और प्लस 1 37। तो टोटल एलिमेंट्स होते हैं इसमें 37 होते हैं। तो पी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट 37 है, और जो आपके पास एस ब्लॉक है इसके जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कितने, वो आपके पास है बेटा 13 एलिमेंट्स हैं। तो 37 प्लस 13 ये टोटल मिला के कितने बन जाते हैं बेटा 50 बन जाते हैं। तो टोटल आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कितने बेटा, वो 50 होते हैं, किसमें, ए सब ग्रुप में। अब इसी तरह की क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर भी की गई है। अब पहले बी फैमिली की बात कर लेते हैं, या बी सब ग्रुप की बात। यहाँ पर देखिए कि बी सब ग्रुप जो होता है, यानी कि सब ग्रुप बी जो होता है उसमें डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। डी है और एफ ब्लॉक है। आपके पास जो डी और एफ ब्लॉक होता है इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया कि डी ब्लॉक है बेटा और क्या है यहाँ पर एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को फर्दर डिवाइड किया गया, ठीक है ना, वो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डिवाइड किया गया 1 बी से लेकर 8 बी तक। टोटल 8 ग्रुप होते हैं इसके अंदर, जिसमें इसको डिवाइड किया गया। अब यहाँ एलिमेंट्स की क्वांटिटी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लाइन के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, और टोटल लाइन्स हैं कितनी, 1 2 3 4 टोटल लाइन्स हैं। तो इसको जरा काउंटिंग कर लें आप कि 4 लाइन्स हैं, हर लाइन में 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 4 का क्या हो गया बेटा 40 हो गया। तो डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट्स। अब आते हैं जरा एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक की बात करते हैं। ये एफ ब्लॉक है आपको नीचे डाउनवर्ड ये वाला। इसमें 2 लाइन्स हैं और हर लाइन में 14 एलिमेंट्स। हर लाइन में 14 एलिमेंट्स है, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक, ठीक है। हर लाइन में 14 एलिमेंट्स हैं, और 2 आपके पास यहाँ पर लाइन्स हैं, या 2 आपके पास यहाँ पर क्या बेटा पीरियड्स हैं, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो हम यहाँ बात करेंगे कि 2 लाइन्स हैं और हर लाइन्स में बेटा 14 एलिमेंट्स हैं, तो 14 टू द 28। तो एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं। 28 प्लस 14 इक्वल टू 68, ठीक है। अब 68 और 50 को आपस से मिलाते तो क्या बन जाएगा 118। तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनको हम यहाँ पर पूरे के पूरे टेबल में जो है वो मैनेज करते हैं या इसको पुट अप करते हैं। तो ये था बेटा आपका एक छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है। ये आपके पास था एक छोटा सा ओवरव्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ओके, जिसमें आपको बताया गया पहले कि ब्लॉक्स कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं, सब ग्रुप्स कितने होते हैं, कहाँ पे ब्लॉक्स हैं, कहाँ पे पीरियड्स हैं, कहाँ पे ग्रुप्स हैं। फिर उनको थोड़ी डिटेल में बताया गया कि कैसे उसको मैनेज करते हैं, किस ग्रुप का क्या नंबर होता है, कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। सारी लोकेशंस आपको थोड़ा थोड़ा करके आस्ते आस्ते करके आपको बेटा याद करनी है लाजमी तौर पर, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल बताई गई दोबारा कि एलिमेंट्स को किस तरीके से आप काउंटिंग करेंगे, कि किस में कितने एलिमेंट्स। अचानक आपसे कोई एमसीक्यू पूछ लेता है कि भाई एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, तो फौरन पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, आप 6 होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, थर्ड ए से लेकर 8 तक होते हैं। भाई एस ब्लॉक में जो पहला ग्रुप है इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी सीरीज हैं इसमें, मतलब कितनी लाइन्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, 4 पीरियड्स हैं इसमें, ठीक है ना। और हर पीरियड में, हर लाइन में, हर सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स। भाई एफ ब्लॉक में कितनी सीरीज है, 2 सीरीज है जनाब, हर सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। बेटा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम अगर इसमें है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।